नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर प्रतिदिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज है मंगलवार और आज हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे भूगोल के। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर। इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो आपके सामने राउंड फिगर बना हुआ है, इसको ग्लोब कहते हैं। ये जो है, इसको जो है 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ये 3 नामों से इसको जानते हैं। और ये जो सीधी खड़ी हुई रेखा है, इसको प्रधान या मोत्तर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो क्षैतिज रेखाएं ऊपर हैं, ये इसके यानी कि 0 डिग्री रेखा के ऊपर 90 अक्षांश यहाँ होते हैं और 90 अक्षांश यहाँ होते हैं। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए? 90 ये और एक ये, यानी कि 181 अक्षांश होते हैं। और दोस्तों, ये जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये जो हैं, इनको देशांतर कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि अक्षांशों में के बीच में कितनी अधिकतम दूरी होती है। इसका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो देशांतर होते हैं, इनके बीच में कितनी अधिकतम दूरी संभव है। इसका राइट आंसर होगा 111.32 किलोमीटर। तो ये देशांतर के लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि अक्षांशों के बीच में कितनी अधिकतम दूरी संभव है। जिसका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर। आशा ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों 7वां स्थान है, 7वें नंबर पे है। इसके पहले 6 देश जो हैं क्षेत्रफल के आधार पर और बड़े हैं। अगर उनके नाम जानना चाहें तो दोस्तों, पहले नंबर पे है रसिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है अमेरिका, 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे दोस्तों अपना देश आता है भारत। और 8वें नंबर पे अगर बात करें तो आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर 8वें नंबर का देश थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा पिंड मिस्टेक है, यहाँ पे तीसरा कर लेंगे। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। आपको पता होगा कि हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, अगर उनके हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात क्रम में रखें तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, जो कि ये तीसरे नंबर पे आ गया, तो इसका राइट आंसर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। चौथे पे साउथ अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6वें पे यूरोप और 7वें पर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगर ये चौथे की बात कर रहा होता तो हो जाता साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो जो है नॉर्थ अमेरिका की दी हुई है, इसलिए ऊपर क्वेश्चन बदलना पड़ा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा दक्षिणी अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इसके लिए दोस्तों आपको इनकी अनुमानित ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो देखिए, अभी दोस्तों बता देता हूँ। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो होती है 85-86 मीटर दोस्तों, यानी 8586 मीटर। दूसरे नंबर पर नंदा देवी की ऊंचाई होती है दोस्तों 7816 मीटर, यानी कि 7816 मीटर। तीसरा जो कामेट पर्वत है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7056 मीटर, यानी कि 7756 मीटर। ये जो मुकुट पर्वत है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7242 मीटर। इसमें पूछा था कि किस पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। आप देख सकते हैं ये आपको सबसे कम आंकड़ा ये है, यानी कि मुकुट पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुट पर्वत।
ये समझ लेते हैं दोस्तों फोटो में, कि आप देख रहे होंगे इसे मुकुट पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखने में जो है एक राजा के मुकुट के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। तो रात और दिन, यानी ये दिन हो गया, ये रात, इनके बीच में अंतर सर्वाधिक है, यानी कि दिन जो है बड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 21 जून जो है वो हमारे भारत में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब 22 दिसंबर जो है ये जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस घटना को दोस्तों संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति की अगर परिभाषा देखें तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मान लीजिए ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया, ये आपकी 0 डिग्री रेखा हो गई। तो अब ये देखिए ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गई। अब जो ये जो सूर्य है, जब सूर्य की सीधी रेखाएं इस कर्क रेखा पे पड़ती हैं तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और ये घटना घटित होती है 21 जून को दोस्तों। और आपको पता है हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को हमारे यहाँ बड़ा दिन होता है। और जब ये सूर्य की लंबवत रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री साउथ पर पड़ती हैं तो इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं दोस्तों। तो रात और दिन की लंबाई में अंतर जब सर्वाधिक होता है, यानी जब बड़े होते हैं, तो इस घटना को संक्रांति कहते हैं। तो विषुव क्या होता है? जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर, यानी कि पृथ्वी है, अभी संक्रांति में ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर इसकी सीधे पड़ रही थी, लेकिन जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़े तो इस घटना को विषुव कहते हैं। इसमें जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं, जबकि इनमें कर्क रेखा और मकर रेखा में किरणें पड़ने पर दिन और रात में अंतर जो है सर्वाधिक हो जाता है। अपसौरिका किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी अधिकतम होती है तो इस घटना को अपसौरिका कहते हैं। और सूर्य समीपक, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, तो इसे सूर्य समीपक या उपसौरिका कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संक्रांति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। इसको चित्र में समझते हैं। ये दोस्तों इसने पूछा था भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट। तो हमारा जो भारत का ये तमिलनाडु से ख़त्म नहीं हो जाता है। ये जो इंडोनेशिया के पास जो छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं, ये भी भारत के अभिन्न हिस्से हैं। ऊपर के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन्हें अंडमान कहते हैं, और नीचे के जो द्वीप फैले हुए हैं उन्हें निकोबार कहते हैं। जो सबसे नीचे का निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर एक पिलर बनाया गया है दोस्तों, जिसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। पर्ल हार्बर ये जो है अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। बात करते हैं 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने वाली थी। उस समय जापान ने अमेरिका के इस पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर जो है अटैक कर दिया था और उनके जो है कई जहाज़ों को उड़ा दिया था बम से। तो इसी घटना से खफा होकर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। तो इसका पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये दोस्तों देखिए 1945 से 2020 यानी कि ये पर्ल हार्बर पर अटैक हुए 75 साल हो गए। 1945 में ही पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था। फिर उसी साल अमेरिका ने भी जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसके लिए आपको दोस्तों इन चारों के साथ अनुमानित आपको स्थलीय सीमा इनकी पता होनी चाहिए कि भारत से कितनी लंबी सीमा इनकी लगती है। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा लगती है। पाकिस्तान से 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है। अब बांग्लादेश से सर्वाधिक 4000
96 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा लगती है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और पूछ ले सबसे कम किसके साथ लगती है, तो वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो, क्योंकि दोस्तों कांगो में इतने ज़्यादा पेड़ हैं, इतने घने पेड़ लगे हुए हैं कि जब सूर्य दिन में वहाँ पे निकलता है तो सूर्य का प्रकाश पेड़ों के कारण ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए कांगो को जो है वनों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरीज। ठीक दोस्तों, तो ये सवाना क्या है? तो अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहते हैं, और अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्ड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात उत्तरी अमेरिका की हो रही है, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया हो।